Hello children, good morning to all. So we have started our second chapter, health and disease. I explain communicable disease in last video. So here is the non-communicable disease. Okay, so disease that are not passed on from one person to another are called non-communicable disease. जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है वैसी बीमारी को हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. दिस डिसीज़ आर नॉट कॉज बाय जर्म्स. ये डिसीज़ जर्म से नहीं होती है. डिसीज़ लाइक ब्रोंचिटिस एंड इरिटेशन ऑफ आईज एंड नोज आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन. हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. सो deficiency disease caused due to insufficient intake of a nutrient is called deficiency disease. So what is the meaning of deficiency disease? So caused due to insufficient intake of nutrient is called deficiency disease. जो nutrients हमारी बॉडी को नीडफुल रहते हैं वो हम नहीं लेते हैं तो उससे वो बीमारी होती है न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से. दिस डिसीज कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग इन डाइट रिच इन दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. सो हियर इज द chart of disease symptoms and prevention diet. So first is marasmus, protein and carbohydrate deficiency. जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से होती है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? ड्राई स्किन, retarded mental and physical growth, diarrhea and digestive problem. And so prevention diet is here. So prevention diet क्या है? पोटैटो, wheat, soyabeans, eggs, sugar, fish, nuts and meat. So क्वाशिरकोर, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन की कमी से ही होती है. उसके सिम्टम्स हैं एनलार्ज स्टमक, सी हियर इज़ द पिक्चर, irritability and enlarged liver, anorexia, stunt growth, pulses, eggs, potato, sugar, milk, porridge. Prevention diet. So next is night blindness, vitamin A deficiency. Here is the picture. Its symptoms are bitter spot, not able to see in dim light, and its prevention diet is carrot, papaya, green leafy vegetables and mangoes. So next is berry, vitamin B deficiency, disorder of nerves, weight loss. So its prevention diet are cereals, milk, meat, fish, eggs, nuts, green leafy vegetables. So next is scurvy, vitamin C deficiency, and its symptoms are swollen and bleeding gums and fatigue. Prevention diet are citrus fruits, green leafy vegetables, cabbage, amla. Next is rickets, vitamin D deficiency, soft and deformed bones, pigeon chest. Its diet milk, fish, meat, cod liver, oil, butter and eggs. एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी की वजह से होती है एनीमिया. लेस हीमोग्लोबिन इन ब्लड, पेल लुक एंड फील टायर्ड इजीली. इट्स डाइट इज एप्पल एंड स्पिनच. एंड लास्ट इज गॉइटर, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से होता है. स्वेलिंग इन द नेक. और डाइट है आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड. सो प्रिवेंटिंग डिसीज, सम precautionary measure help in preventing disease. The infected person should stay away from healthy person in case of communicable disease. कम्युनिकेबल डिसीज़ में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको हेल्दी पर्सन से दूर रहना चाहिए. हिज बिलोंगिंग्स शुड बी डिसइंफेक्टेड एंड शुड नॉट बी शेयर्ड अमोंग अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. वी शुड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ जर्म्स बाय क्लीनिंग अवर हाउस, बाथरूम एंड टॉयलेट्स प्रॉपरली. हमें
प्रिवेंशन बीमारी डिसीज से दूर रहना है तो हमारा हाउस क्लीन होना चाहिए, बाथरूम टॉयलेट भी प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। गार्बेज बिन्स शुड ऑलवेज बी कवर्ड, हमारे घर पे जो डस्टबिन होती है ऑलवेज बी कवर्ड, खुला नहीं होना चाहिए। फूड एंड वाटर शुड ऑलवेज बी केप्ट अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड प्रॉपर केयर शुड बी टेकन वाइल स्टोरिंग देम। फूड एंड वाटर हम जो स्टोर करके रखते हैं उसको हमेशा हाइजीनिक कंडीशन एंड प्रॉपर केयर शुड बी टेकन। नेक्स्ट इज stagnation of water should be avoided as it is the breeding place for mosquitoes। हमें वाटर स्टोर करते हैं तो वो खुला नहीं रखना चाहिए। अगर वाटर स्टोर किया है और वो खुला रखते हैं तो उससे क्या होता है, मॉस्किटोस होते हैं। वैक्सीनेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू किड्स एंड ओल्ड पीपल टू प्रिवेंट इमरजेंसीज। वैक्सीनेशन जो किड्स हैं उनको समय समय पे देनी चाहिए। वैक्सीन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन डिसीज कोजिंग जर्म्स। वैक्सीन लेने से हमें डिसीज से फाइट करने की शक्ति मिलती है। बिसाइड्स ईटिंग हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट इज़ एसेंशियल टू कीप अस फिट। और इसके अलावा हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज आवर ब्लड सर्कुलेशन। हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही तरीके से हो पाता है। सो चिल्ड्रन, हियर इज़ आवर सेकेंड चैप्टर कंप्लीट, सो रीड द चैप्टर। ओके चिल्ड्रन, बाय, हैव अ नाइस डे।